हिंदू मिथोलॉजी में टाइम का कंसेप्ट सिक्लिकल है, लिनियर नहीं जैसे कि दूसरे कल्चर्स में है। एक पहिए की तरह जो घूमता रहता है, हर चक्कर एक युग कहलाता है। हर युग अलग है, अपने लेवल ऑफ वर्च्यू और ह्यूमन पोटेंशियल के साथ। ये राइज और फॉल, गोल्डन एज से डार्कनेस के एज तक, नेचर के रिदम्स जैसा है। इन युगों को समझना ह्यूमैनिटी के स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की एक झलक देता है। एक महायुग में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये वर्च्यू और ह्यूमन लाइफ स्पैन के डिसेंडिंग ऑर्डर में है। एक पहाड़ की तरह सोचो, पीक पर सतयुग और नीचे वैली में कलयुग। हर युग में सिविलाइजेशंस का राइज और फॉल, राइचियसनेस का एब और फ्लो, और ह्यूमैनिटी और डिवाइन के चेंजिंग डायनामिक्स देखने को मिलते हैं। टाइम का ये सिक्लिकल अंडरस्टैंडिंग लिटरली नहीं लेना है, ये एक मेटाफॉर है। ये याद दिलाता है कि लाइट और डार्कनेस, ग्रोथ और डिके कॉस्मिक डांस का हिस्सा है। हर युग के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझकर हम इस ग्रैंड साइकिल में अपनी जगह बेटर समझ सकते हैं और पास्ट के पैटर्न से सीख सकते हैं। सतयुग, जिसे कृतयुग भी कहते हैं, ह्यूमैनिटी का गोल्डन एज माना जाता है। ये अनपैरेलल्ड वर्च्यू, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का एरा था। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां राइचियसनेस बहती थी, एक माइटी रिवर की तरह। सतयुग में लोग हजारों साल जीते थे, बीमारियां नहीं होती थी और नेचर परफेक्ट हार्मनी में थी। इस एज में धर्म प्यूरेस्ट फॉर्म में था। लोग नेचुरली ऑनेस्ट, कंपैशनेट और सेल्फ रियलाइज थे। कॉम्प्लिकेटेड लॉज या सोशल स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब अपनी इनहेरेंट गुडनेस के हिसाब से एक्ट करते थे। वेद, हिंदुइज्म के सेक्रेड स्क्रिप्चर्स इस प्योर एज में रिवील हुए थे। सतयुग को ऐसे टाइम के रूप में डिपिक्ट किया जाता है जब गॉड्स धरती पर चलते थे और ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट करते थे। फिजिकल और स्पिरिचुअल रेल्म्स के बीच की लाइन ब्लर्ड थी और ह्यूमंस इजीली हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते थे। ये अबंडेंस, पीस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एज था, एक मिथिकल टाइम जिसे अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे टाइम का पहिया घूमा, ह्यूमैनिटी सतयुग के पीक से त्रेता युग, सिल्वर एज में आ गया। काफी वर्च्यू वाला एज होते हुए भी त्रेता युग में ह्यूमन लाइफ स्पैन कम होने लगी और ओवरऑल राइचियसनेस में कमी आई। एक सिल्वर कॉइन की तरह वैल्यूएबल, लेकिन गोल्ड जितना प्योर नहीं। लाइफ के चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटीज इस एज में इमर्ज होने लगे। त्रेता युग में इलैबोरेट रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस स्पिरिचुअल कनेक्शन मेंटेन करने के लिए किए जाते थे। किंगशिप का कंसेप्ट आया, रूलर्स डार्मा अपहोल्ड करते थे और लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। इस एरा में पावरफुल डीमंस का राइज हुआ और बैलेंस रिस्टोर करने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी। त्रेता युग की सबसे फेमस स्टोरी रामायण है। ये भगवान राम, विष्णु के अवतार, की लाइफ और एडवेंचर्स की कहानी है, जो राइचियसनेस, ड्यूटी और ऑनर के वर्च्यूज को एम्बॉडी करते हैं। रामायण एक मॉरल कंपास है जो एडवर्सिटी में भी धार्मा अपहोल्ड करने की इंपॉर्टेंस बताती है। सेक्शन 4, द ब्रॉन्ज एज, द्वापर युग। टाइम का पहिया घूमता रहा और ह्यूमैनिटी द्वापर युग, ब्रॉन्ज एज में आ गया। इस एरा में ह्यूमन वर्च्यू और कम हुई, लाइफ स्पैन छोटी हुई और मटेरियलिज्म बढ़ा। ब्रॉन्ज की तरह ड्यूरेबल लेकिन सिल्वर से कम लस्ट्रस। ड्युअलिटी और कॉन्फ्लिक्ट के चैलेंजेस इस एज में और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए। द्वापर युग में नॉलेज और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की परस्यूट बढ़ी। स्पिरिचुअल परस्यूट्स वैल्यूड थे लेकिन कॉम्प्लेक्स हो गए और वर्ल्डली डिजायर्स से जुड़ गए। कास्ट सिस्टम, ऑक्यूपेशन और बर्थ बेस्ड सोशल हायरार्की रिजिड हो गया, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ी। द्वापर युग का सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट महाभारत वॉर था। गुड और इविल, धार्मा और अधर्मा के बीच का क्लैश। ये कॉम्प्लेक्स टेल ड्यूटी, लॉयल्टी, बिट्रेयल और एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस एक्सप्लोर करती है। भगवद गीता, अर्जुना और कृष्ण के डायलॉग वाला सेक्रेड टेक्स्ट इस एपिक वॉर से निकला, स्पिरिचुअलिटी और लाइफ के मीनिंग पर टाइमलेस विजडम देता है। सेक्शन 5, द आयरन एज, कलयुग। टाइम का पहिया अपने लोएस्ट पॉइंट कलयुग, आयरन एज में पहुंच गया। यह प्रेजेंट एज माना जाता है जिसमें वर्च्यू में काफी कमी, वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस और वाइस का प्रेवलेंस है। आयरन की तरह स्ट्रॉन्ग लेकिन रस्ट और डिके होने का खतरा। कलयुग को डार्कनेस और स्पिरिचुअल डिजेनरेशन का एज बताया गया है। इस एज में ह्यूमन लाइफ स्पैन काफी कम है और लोग एंजाइटीज, डिजीजेस और नेचुरल कैलामिटीज से परेशान हैं। मटेरियलिज्म, ग्रीड और एगोटिज्म ज्यादा है, जिससे सोशल अनरेस्ट और मॉरल डिके होता है। सेंसुअल प्लेजर्स की परस्यूट स्पिरिचुअल ग्रोथ पर हावी हो जाती है।
लेकिन डार्केस्ट ऑफ टाइम्स में भी होप रहती है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि कलयुग में भी डिविनिटी की स्पार्क रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस चैलेंजिंग एज में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और डिवाइन नेम्स का चांटिंग बहुत पावरफुल है। भक्ति, किसी डीएटी के प्रति डिवोशन कलयुग में लिबरेशन पाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। युग टाइम का एक सिक्लिकल पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन ये एक मेटाफोरिकल फ्रेमवर्क है। एक युग से दूसरे युग का ट्रांजिशन ग्रेजुअल होता है और डार्केस्ट ऑफ एजेस में भी इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज डार्मा अपहोल्ड कर सकते हैं और इनर पीस कल्टीवेट कर सकते हैं। अंत में युगों का जर्नी एक पर्सनल जर्नी है, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन और सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी।